हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोना के घर में उसके माता पिता और वह दो बहनें रहते थे। मोना की शादी अमित नाम के लड़के से तय कर दी गई थी और कुछ दिन पहले ही उसकी सगाई मोना से हुई। हालांकि मोना से ज्यादा खूबसूरत उसकी बहन चंचल है। जब यह सगाई हुई तो अमित की नजर चंचल पर पड़ी। अमित चंचल से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, चंचल को देखे जा रहा था। जब उसकी शादी तय हो रही थी तब चंचल शहर से बाहर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी, इसीलिए चंचल से वह मिल ना पाया था। उसे पता नहीं था कि मोना से इतनी सुंदर उसकी छोटी बहन चंचल है। नहीं तो वह शादी के बाद उसकी छोटी बहन चंचल से कहा। अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी अभी यह सगाई हो गई और शादी अगले महीने है। शादी की तारीख पक्की कर दी गई है। सगाई तो हो गई लेकिन अमित की निगाह चंचल पर अटक गई। उसके दिल में चंचल बस गई है। वह फोन पर मोना से बातें करता और मजाक मजाक में चंचल से भी बातें कर लेता और उसे छेड़ता। अमित उस शहर में अकेला रहता था और वह नौकरी करता था। मोना के पिताजी ने कहा, अमित बेटा, यदि तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर आ जाया करो। मोना का घर और अमित जिस घर में रहता था उसकी दूरी ज्यादा नहीं थी। मोना और अमित एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। तभी मोना और अमित एक ही ऑफिस में होने के कारण बात बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और तभी उन दोनों के शादी की बातचीत तय कर दी गई। लेकिन अमित को कहाँ पता था कि मोना से ज्यादा उसकी बहन खूबसूरत है। अब उसकी नजर चंचल पर थी। अमित अब मोना से ज्यादा चंचल से बातें करता और चंचल का फोन नंबर भी उसने ले रखा था। चंचल से नजदीकियां बढ़ती हुई अमित को पता चला कि वह अपनी बहन से बहुत तेज है। तेज मतलब जहां वह हॉस्टल में पढ़ा करती थी वहां उसके बॉयफ्रेंड था। अकेली लड़की का बाहर रहना और साथ में बॉयफ्रेंड होना, इसका मतलब शारीरिक संबंध तो जरूर बनना होगा। अमित को यह बात दिल में लग गई। अमित ने चंचल से कहा, चंचल, तुम अपनी बहन मोना से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। चंचल ने भी मजाक का फायदा उठाते हुए कहा, जीजू, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन आपकी शादी दीदी से होने वाली है और आपकी तो दीदी से सगाई भी हो चुकी है। अमित ने कहा, चंचल, मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करोगी? चंचल ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो ठीक है, घर से जो तुम्हारी जरूरी चीजें है वह रख लेना और मैं जब फोन करूँ तुम उस जगह पर आ जाना। मैं तुम्हें दूसरे शहर में ले जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। चंचल ने भी ना अपने माता पिता के बारे में सोचा और ना ही अपनी बहन मोना के बारे में। अमित जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे चंचल करती गई। चंचल को लेकर अमित एक होटल में रुका है और वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के जैसे रहने लगे। वह उस होटल में 3 दिन और 3 रातें रहे और 3 दिन और 3 रातें उसने चंचल के साथ सब कुछ किया जैसे कि एक पति पत्नी के बीच होता है। और अमित इन 3 दिन में चंचल के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बना था, अपनी उत्तेजना शांत करता। और चंचल खूबसूरत तो मोना से बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसे पता चल गया कि चंचल के पहले ही शारीरिक संबंध बन चुके हैं, तो वह बस उसे सिर्फ मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कभी कभी अमित चंचल के साथ इतनी असामान्य तरीके से शारीरिक संबंध बना था कि चंचल की छींकें निकल जाती। चंचल उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन अमित तो चंचल को शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही यहाँ पर लाया था। वह अपनी हवस चंचल के साथ पूरी तरह से मिटाना चाहता था। उसने इन 3 दिन 3 रातों में चंचल के साथ वह सब कुछ किया जिससे उसकी उत्तेजना शांत हो सके। अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने चंचल से कहा, वापस से घर छोड़ देता हूँ। चंचल यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, लेकिन आपने तो कहा था कि हम भाग कर शादी करने वाले हैं। अमित ने कहा, चंचल देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं शादी तो तुमसे नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले तुम्हारे साथ सोना चाहता था। उसके बाद मैं तुम्हारी दीदी के साथ शादी करूंगा क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा तो तुम्हारे माता पिता हम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारी दीदी मानेगी, और मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारी दीदी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे उसके साथ शादी करनी ही है। और अमित ने कहा, 1 साल के अंदर ही तुम्हारी दीदी को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चंचल
चंचल यह सुनकर समझ जाती है कि अमित उसको धोखा दे रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। उसे अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये सब कर रहा है और होटल में 3 दिन 3 रात बिताए थे। अमित चंचल को उसके घर छोड़ देता है। उसके माता पिता चंचल से पूछते हैं, चंचल इतने दिन कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? चंचल ने कहा, पापा मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। अमित पहले ही चंचल को बोल रखा था कि घर में बोल देना कि मैं किसी सहेली के घर पर रुकी हुई थी और मेरा फोन भी खराब हो गया था, जिसके कारण मैं फोन ना कर सकी। लेकिन चंचल यहाँ अपने पिताजी को वह सारी बातें बता देती है जो अमित ने उसके साथ किया। घर से भागना, होटल में रुकना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। यह सुनकर उसके पिताजी बौखला गए और चंचल को पीटने लगे। मोना भी चंचल को कहती है, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मुझको धोखा दिया है। चंचल तुम मेरी बहन हो। चंचल को पता था मेरे साथ यही होने वाला है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी धोखेबाजी से उसकी दीदी की शादी गलत लड़के से हो। अब उसका मन बदल गया था और उसने अपनी दीदी से माफी मांगी और कहा, दीदी अमित मेरे साथ साथ आपको भी धोखा दे रहा है, आप उनसे यह शादी ना करो। जैसे अमित ने कहा था, उसने बताया मोना से शादी करके 1 साल बाद उसको तोड़ देगा और वह मुझसे शादी कर लेगा। यह बात उसने दीदी को बताई। अमित को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि चंचल यह घर में बता देगी। अब अमित और मोना की शादी टूट चुकी है, लेकिन इन सब के बाद से चंचल की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया लेकिन उसके पीरियड्स अभी तक नहीं आए। चंचल यह देखकर घबरा जाती है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि इन 3 दिनों में अमित ने जिस तरह उसके शरीर के साथ खेला था, जिस्मानी संबंध बनाए थे, कहीं उसकी वजह से तो यह पीरियड्स नहीं आए हैं, कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। ये सोचकर वह डर गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।